तो गाइस आज का टॉपिक हमारे पास ये होने वाला है कि आप भी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी की तैयारी करो और आपको भी यदि बनना है कंप्यूटर टीचर, तो हमें आज पूरे टॉपिक को यहाँ पे सिलेबस को पूरे टॉपिक वाइज बनाने वाले हैं और समझने वाले हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे टॉपिक कवर करने हैं, जिसमें हम सबसे पहले तैयारी करने वाले हैं मैथ की। और हमारे पास जो टॉपिक अब रहेगा वो रहेगा मैथ का, और मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए, आपके इस कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसीज के अंदर हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सिलेबस मैथ के अंदर दे रखा है, ज्यादा टॉपिक आपको कवर नहीं करने हैं, लेकिन एक टॉपिक जरूर है यहाँ पे सबसे पहले निकल के आता है प्रतिशत। तो हम प्रतिशत को पढ़ते हैं, उससे पहले देखते हैं कि प्रति का मतलब क्या होता है। तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। यहाँ पे ध्यान देना है कि प्रति का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। प्रत्येक। और यहाँ पे शत, शत मतलब 100 के पार। शत का मतलब होता है यहाँ पे 100 के पार। एक सिंपल सा मीनिंग यदि आपको पूछा जाए तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। और यदि आपको इसकी पूरी परिभाषा यदि याद रहे तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रति का मतलब था प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक 100 के पार जो भी आपको वैल्यू मिली है, प्रत्येक 100 के पार हम बात करें तो किसी संख्या का जो भी मान है, किसी संख्या, किसी संख्या का मान, किसी संख्या का मान ही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो आपको यहाँ तक ये समझ में आया कि प्रतिशत क्या होता है। तो प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100 के पार। आइए इसमें नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या अपने पास और रहेगा, तो इसको क्लियर कर देता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। हम यदि कोई नंबर ले, हम यदि कोई संख्या लेते हैं, जैसे ये संख्या है, कोई भी एक संख्या है, वो अपने आप में क्या है, 100% है। यानी वो संख्या अपने आप में क्या है, 100% है। 100% कब होगी, तो जैसे देखिए मेरे पास यहाँ पे 100 रुपए है और ये मैंने 100 रुपए में से आपको 21 रुपए उधार दे दिए, यानी आपके पास कितना परसेंट आया, 21%। वही चीज हम यहाँ पे एक और चीज क्लियर करें, तो जैसे आपके पास, हमारे पास यहाँ पे 100 रुपए थे और 100 रुपए में से 11 रुपए मैंने आपको दे दिए, यानी आपके पास मेरा कितना प्रतिशत है, 11%। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से 100 का कुछ भाग हम यहाँ पे प्रतिशत के रूप में काउंट करते हैं। तो इसी को अपन यहाँ पे प्रतिशत को समझते हैं कि किस तरीके से समझना है। देखिए, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। अब मान लो आप यहाँ पे प्रतिशत को पूरा करने के लिए क्या करोगे, जैसे 1000 रुपए आपके पास और 1000 रुपए में 100% यदि आपको निकालने को बोले, ये आपके पास मान लो 1000 रुपए है और 1000 रुपए में आपको यहाँ पे निकालना है 50%, यानी 50 रुपए आपने यहाँ पे दे दिए। मान लो ये 1000 रुपए आपके पास ऑलरेडी है और कितना निकालना है, 50 रुपए, यानी आपको 50% निकालना है। 1000 का 50% कितना होता है, मान लो ये आपको बोला गया, तो ये प्रतिशत जब साइन ये होता है, इसका मान होता है 100। अब मान लो हमने यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, तो आपको यहाँ पे निकल के आता है 500, यानी 1000 का यहाँ पे 50% कितना होता है, 500। यही मैं आपको इस तरीके से समझाऊं तो आपने यहाँ पे ये देखा कि कल को आपको बोला कि ये आपके पास 1000 रुपए है और 1000 रुपए में आपको 50% आपको कितना होता है, और एक आपको बोला 20%। तो अब आपको निकालना आ गया। निकालना कैसे है, 1000 रुपए यहाँ पे लिखना है। अब मैं बात करूं प्रतिशत, प्रतिशत मतलब यहाँ पे देखिए कितना निकालना है, 20, और यहाँ बट्टे में आ जाएगा 100। 100 को 2 से 2 कैंसिल कर दो और यहाँ पे निकल के आ जाएगा 20%, मतलब यहाँ पे आपके पास आते हैं 200। यानी आपको ये समझ में आया कि 1000 का 50 और 20% 200 रुपए हमने काउंट करा। इसी की तरीके से नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। अब प्रतिशत को अपन यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे भिन्न के रूप में बदलने को सीखते हैं। अब प्रतिशत आपके पास ऑलरेडी है, अब इसको आपको कल को बोला जाए कि यहाँ पे इसको भिन्न में बदलो, तो आप कैसे बदलोगे। जब भी आपको प्रतिशत भिन्न में बदलने को बोले तो हमेशा याद रखना, हमारे पास यहाँ पे अंश और हर की बात कर रहे हैं। एक तो अंश की बात कर रहे हैं और एक हर की बात कर रहे हैं। जैसे 1/2 बोला आपको, तो इस तरीके से आपको अंश और हर में भिन्न को बदलने का बोलते हैं। अब मैं आपको बताऊं, तो जैसे आपके पास 20% आपको बोला और 20% को भिन्न का मतलब, भिन्न का मतलब अंश या हर। 20% आपको यदि भिन्न में बदलने को बोल रहा है तो आपको अंश और हर के रूप में वो बोल रहा है। अब 20% जैसे ही हटेगा तो आपको पता है कैसे होगा। तो 20% को आपको भिन्न में बदलना है, तो आइए बदलते हैं फटाफट से।
ये हमारे पास है 20 और 20% को हमें यहाँ पे भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20 को लिखेंगे और 20 का प्रतिशत कितना होता है 100। यानी कि हमें पता है कि इस प्रतिशत का मान 100 होता है। 100 होता है तो हमें इसमें भाग देना होता है। जब भी आपको भिन्न में बदलने को बोले तो आप हमेशा याद रखना है यहाँ पे आपको भाग देना है। और यहाँ पे ये चीज आप यदि क्लियर करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हमें एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देना है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने से कटेगा वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए दो से कट रहा है, 2 वन जा 1 और ये कितनी बार कटा है 2 वन जा 5। तो 1/5 यानी कि आपको ये पता चला इसके अंदर कि कल को आपको बोले कि 20% में कितनी भिन्न होती है। तो 1/5 ही 20% होता है। 20% ही क्या है 1/5 है। तो आपको उम्मीद है दोस्तों भिन्न में बदलना भी आपको आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे आपको यदि बोला जाए कि आपको 30% को भिन्न में बदलना है तो मैंने आपको जैसे बताया इसका मान क्या होता है 100%। का मान 100 होता है। तो जल्दी से लिखते हैं 30/100। 10 से 10 कैंसिल कर दो। अब आपको भाग देना है इसमें तो आपको पता चल जाएगा कैसे कटेगा। तो अब नहीं जा रहा है तो 3 बटा पीछे क्या बचा 10। अब आपको समझ में आ गया अंश और हर के अंदर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल गए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया कि किस तरीके से प्रतिशत से भिन्न में बदला जाता है। अब यदि हमें यहाँ पे बोला जाए कि अब मान लो हमें एक संख्या दी 16/2/3%, इस तरीके से दे दिया तो अब यहाँ पे कितना होगा। तो एक तो ये इस तरीके से भिन्न है तो एक तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये जो है वो मिश्र भिन्न के नाम से जानी जाती है। अब देखिए जब भी यहाँ पे ऐसा बोला जाए नीचे वाली जो संख्या है उससे हमेशा क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो और ऊपर वाले का जोड़ होता है। ये आपको ध्यान रखना है तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो जैसे मान लो हमें यहाँ पे संख्या दी है 16/2/3, ये प्रतिशत दे रखा है। तो अब आप सिंपल सा देखिए यहाँ पे किस तरीके से काम होगा। तो 16 को 3 बार यहाँ पे गुणा करिए तो यह हो गया 48 और 48 में 2 जोड़े तो कितने हो गए गाइस। 48 में 2 जोड़े तो हमारे पास यहाँ आ गया आगे 50 और 50 और नीचे क्या है 3। तो 3 को यहाँ पे लिख देना है। इस तरीके से हमारे पास 3 आ गए। अब लगभग हमारे पास यहाँ पे समझ में आया आपको किस तरीके से मिश्र भिन्न को हमने यहाँ पे बनाना सीखा। यही था यहाँ पे प्रतिशत से भिन्न में बदलना और भिन्न से प्रतिशत में बदलना कितना आसान क्वेश्चन रहा आपके पास। इस तरीके से यदि आप भी बदलना चाहो तो किसी भी क्वेश्चन को आराम से बदल सकते हो। अब मान लो अब आपको बोला कि यहाँ पे 16 जो दे रखा था और 9/3% कितना होगा भिन्न में पूछा आपको। तो इसी को अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 16 को यहाँ से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 50 आए थे और नीचे कितना था 3 और ये इसका मान क्या होता है 100। तो यहाँ पे लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन। 10 से 10 कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे बचता है गाइस। हम यहाँ पे देखें तो 6 यहाँ पे बचा, ऊपर कितना बचा 1। यानी हमें समझ में आया 16/2/3 का यहाँ पे भिन्न के अंदर हमने यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना सीखा। नेक्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यदि क्वेश्चन आए कि 14 से ही यहाँ पे 2/7% कितना होगा तो सेम एज इट इज यही करना है। 14 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो 98 + 2 100 और 100 के बाद यहाँ पे नीचे कितना है 7 और 7 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कट गया कैंसिल हो गया तो कैंसिल से ही 1/7। तो यहाँ पे समझ में आया आपको 1/7 यहाँ पे हमारे पास निकल के आया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या रहता है वो देखते हैं। इसी तरीके से भिन्न को तो एक नोट में आपको बता देता हूँ। जब भी आपको बोला जाए भिन्न, यहाँ पे आपको बोला कि भिन्न को आपको किस में बदलना है प्रतिशत में, तो इसके लिए आपको 100 से गुणा करना होता है। ये आप याद रखना। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके पास आ जाए तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे तो देखिए। जैसे मान लो ये क्वेश्चंस आपको मिल गया 4 बटा या फिर आप ले लो 3/4 ले लो।
या फिर हमने यहाँ पे कहा 3/4। 3/4 को आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। अब आपको भिन्न दे गई है, प्रतिशत में बदलना है, तो आपको मैंने बताया था सीधा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो अब आपको सीधा गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए सिंपल सी ट्रिक है। अब आपको इसको यदि प्रतिशत में बदलने के लिए बोले तो अब में क्या करना है, पहले 3/4 को यहाँ पे लिख देना है और प्रतिशत यानी इसका साइन जो होता है यानी कि 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया, ये कटेगा, आराम से कटेगा, अब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको समझ में आया 75% यहाँ पे निकल के आएगा। तो बहुत ही आसान है। यदि आपको यहाँ पे भाग देना नहीं आता है तो भाग आप एक बार पहाड़े वगैरह याद करोगे तो भाग देना भी अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफ ऑल यदि आपको क्वेश्चन यहाँ पे गाइड दे दे कि 3/8 का प्रतिशत कितना होता है, तो आपको पता है 100 से क्या करना है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के बाद इनको आप यहाँ पे कट नहीं रहा है तो पहले 3 और 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 300, और 300 को 8 के नीचे रख दो। अब ये कटेगा तो लगभग पूरा भाग तो नहीं जा रहा, लेकिन 37/1/5 क्योंकि पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा है, तो हम इस तरीके से काट देंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। 8 8 16 8 24 इस तरीके से हमारे पास 37/1/2 इस तरीके से पिन में बदलेगा। अब क्या होता है कि एग्जामिनर किस तरीके से पूछता है, तो ये आपको याद जरूर रखना है। एग्जामिनर क्या करता है कि 1/1 सॉरी यहाँ पे पूछ सकता है कि 1 का कितना प्रतिशत होगा। उसी की तरीके से आपको पूछ सकता है कि यहाँ पे 1/2 का कितना प्रतिशत होगा। उसी तरीके से आपको पूछ सकता है 1/3 का प्रतिशत कितना होगा, 1/4 का प्रतिशत कितना होगा, 1/5 का कितना होगा, 1/6 का कितना होगा। निकालना बहुत आसान है। किस तरीके से निकालेंगे, जैसे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख देते हैं और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यानी कि 1 का कितना होगा, 100% होगा, 100% पूरा होगा। 2 का तो आपको सिंपल था समझ में, 100 से करेंगे 2 से कट जाएगा तो 50% होगा। अब 3 का यहाँ पे यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट के अंदर आएगा, यानी कि ये कटेगा तो 3 बार ही कटेगा, 3 तो 33.1/3% होगा। इसी तरीके से 1/4 को काटे तो 100 से ही काट दीजिए फटाफट से, तो 1/4 को यहाँ पे काटेंगे तो आपको पता ही है 25% यहाँ पे होगा। उसी तरीके से 1/5 को यहाँ पे काटेगा ही, तो 1/5 को बहुत ही आसान है, कोई इतना हार्ड नहीं है, क्योंकि 100% यहाँ पे आपको सिंपल सा समझ में आया, 20 बार जा रहा है तो 20% होगा। इसी तरीके से 1/6 का आपको पूछा जाए तो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ फटाफट से, 16/3% होगा। ये गाइस आपको याद जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि याद नहीं करोगे तो आई थिंक आपको दिक्कत आ सकती है। एग्जामिनर इस तरीके से पूछ लेता है। अब एग्जामिनर ने पूछा कि बताओ 33.1/3% कितना पेन के बराबर है, तो आपको फटाफट याद होगा तो आप बोल दोगे 1/3 के बराबर है। तो इसी तरीके से आपको थोड़ा सा ये याद जरूर करना है कि इनको किस तरीके से सोल्व करना है गाइस। ये आपको याद होता है तो 100% आप इस एग्जाम के अंदर पास हो जाओगे। अब देखो एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था हाल ही के अंदर, ये पूछा था कि मान लो आपको पूछा कि 1% का अभी बात पूछा था कि आधा 1% का आधा क्या होता है। ये क्वेश्चन से आ गया मान लो गाइज, तो हमें यहाँ पे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, तो बहुत ही आसान है। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले ध्यान देना है आपको पूछा क्या है। आपको पूछा है 1% का आधा, यानी कि 1% का आधा पूछा है तो 1 का प्रतिशत यानी 100, और आधा और पूछा है तो 1/2, यानी कि 100 और 2 का गुना हो गया तो 200 और 1, ये हो गया। अब गाइस यहाँ पे ये होगा कि 200 का भाग 1 में देना सीखना है। 200 का भाग 1 में कैसे देंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं और यहाँ पे 200 लिख देते हैं। अब 200 का भाग 1 में नहीं जा रहा तो हमें पता है, सीखा है हमने, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 0 लेंगे। अब 10 में भी 200 का नहीं जा रहा है तो हमें पता है, बार बार तो 2 बार तो पॉइंट लगाएंगे नहीं गई, ये तो आपने सीखा नहीं है, लेकिन ये जरूर सीखा है कि पॉइंट लगाने के बाद यदि यहाँ 0 चाहिए तो पहले यहाँ 0 लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी लेना पड़ेगा। अभी भी नहीं जा रहा है तो वापस 0 लेना पड़ेगा, एक बार और 0 लेना पड़ेगा। अब गाइस जा रहा है, अब कितनी बार जा रहा है तो आपको पता चल गया, यहाँ पे भाग जा रहा है 5 बार, और 5 बार भाग जा रहा है, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे 1% का आधा 0.005। उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आया।
नेक्स्ट ऑफ ऑल गाइज क्या होगा, नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि 1% का यहाँ पे आधा क्या है। अब इस तरीके से आपको पूछ लिया तो आपको क्वेश्चन को पहले देखना, ऐसे नहीं कि धड़ाधड़ फटाफट कर लोगे आप। 1% यानी इस बार 3 जीरो लगे हुए हैं, तीनों जीरो का अलग मान है, यानी 1/100 नहीं है, इस बार 3 जीरो आपको लगाने हैं। उसी तरीके से आधा करना है। तो आपको पता चल गया 2000 में 1 का भाग देना है। तो अब 2000 में 1 का भाग देना है तो आपको पता है किस तरीके से देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे जीरो, अभी तक नहीं जाएगा। तो अभी तक नहीं जाएगा तो आपको किस तरीके से देना है, तो आपको पता है वापस से क्या लगाना पड़ेगा, जीरो। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, वापस से जीरो, वापस से जीरो। अब इस तरीके से वापस से जीरो लगाओगे, वापस से लगाओगे, ये 3 जीरो हो गए। अब ये जाएगा 2000 के अंदर 5 बार भाग, तो यानी ये आंसर आएगा 0.005 इस तरीके से, और पॉइंट आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया एग्जामिनर किस तरीके से प्रतिशत के क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके से आ सकता है कि यहाँ पे आपको पूछा कि बताइए 2 की घात 40 का 2 की घात 40 का आधा क्या होगा, ये पूछ लिया गाइस। तो अब क्या करोगे आप, तो देखिए 2 की घात 40 का आधा यदि आपको पूछा है तो सबसे पहले दिमाग लगाना है। 2 को कितनी बार यहाँ पे पूछा है, 40 बार, तो 40 बार लिख दो। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको 2 का पूछा है। आपने यहाँ पे घातांक का नियम जरूर पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पे सिंपल देखते हैं। 2 को 40 बार पूछा है, 2 से 2 कैंसिल हो गए। अब कितने 2 बचे गाइस, तो यहाँ पे बचे 2 की घात 39, यानी यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा 2 की घात 39। इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आपको अपनी कमेंट के अंदर मुझे ये करके बताना है कि 3 का 1/3 कितना होगा। तो ये आप क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट में मुझे करके जरूर बताइएगा, इसका आंसर पोस्ट करिए। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिए, नेक्स्ट पार्ट इसी वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग।